हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जेक अलर्ट्स। सो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने कुछ मेथड सीखे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो आज हम एक और मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, सीखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपको दिया हुआ है 16/2/3%, टाइम आपको दिया है 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है और अमाउंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि मैं पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। हाँ, मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बट आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जो पिछली वीडियो में मैंने जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, मैं वो वाला मेथड आज यूज़ नहीं करूंगा। आज मैं दूसरा मेथड यूज़ करूंगा। ठीक है, तो उस मेथड में क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले आपको रेट को देखना है। ठीक है, रेट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो आप, रेट आपको क्या दिया हुआ है 16/2/3%। ठीक है, सबसे पहले आपको रेट को देख लेना। जो भी रेट होगा, देखो पूरा फोकस आपका वीडियो पे होना चाहिए। ठीक है, ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो रेट कितना है 16/2/3% और इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और आपको पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो पहले। 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3% है ना। इसको मैं 50/3% लिख सकता हूँ। यस, लिख दिया। अब परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 50/3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 51 जा 52 जा, तो ये आएगा 1/6। वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि 16/2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होती है, वो है 1/6। तो सबसे पहले इस मेथड में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी रेट दिया हुआ है, ठीक है, उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है टाइम को। टाइम कितने ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना होता है इस मेथड में कि आपको प्रिंसिपल लेट करना होता है। ठीक है, जैसे आपको प्रिंसिपल यहां पे नहीं दिया हुआ है तो आपको प्रिंसिपल यहां पे लेट करना है। प्रिंसिपल क्या लेट करना है, अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो देखो, जो भी रेट को जब आपने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया, जो भी उसका डिनोमिनेटर आया, तो वो पहले यहां पे आपने लिख दिया। जैसे 6 डिनोमिनेटर आया तो 6 लिख दिया। ठीक है, अब आपने टाइम को देखना है कि टाइम अगर 2 ईयर दिया है तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर 3 ईयर देता, ठीक है, टाइम, तो आपने क्यूब कर देना था। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया, 36। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि इस मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, आपको अभी जैसे जैसे मैं मेथड में आगे आपको बताता जाऊंगा, आपको पता चलता जाएगा कि जैसे ये टाइम 3 ईयर, चलो 3 ईयर तक इंसान कर लेता है, 4 ईयर तक भी कर लेता है। जब 5 ईयर आ जाएगा, 6 ईयर आ जाएगा, 7 ईयर आ जाएगा, तो ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हर एक मेथड के अपने मेरिट्स होते हैं और अपने डीमेरिट्स होते हैं। ठीक है, इनकी लिमिटेशंस भी हैं, बट इनके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस वाले मेथड से बहुत ज़्यादा इजी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने पीछे वीडियो में आपको मेथड्स बताए थे उससे सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रेट को आपको परसेंटेज से पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, फिर आपको क्या करना होता है इस मेथड में कि आपको प्रिंसिपल लेट करना होता है। प्रिंसिपल क्या लेट करना है आपको, कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू का डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, वो लिख देना और फिर देखना टाइम। अगर टाइम 2 ईयर होगा तो आपने स्क्वायर कर देना, अगर टाइम 3 ईयर होगा तो आपने क्यूब कर देना। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल तो आ गया 36। अब आपके पास प्रिंसिपल है, ठीक है, और आपको पता है कि 2 साल इंटरेस्ट लगेगा और क्वेश्चन कौन सा चल रहा है ये, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और आपको पता है कि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या ना, अगर डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, बट अगले साल होता क्या है, प्रिंसिपल पे अलग से इंटरेस्ट लगेगा और जो पहले साल इंटरेस्ट आया उस पे इंटरेस्ट अलग से लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, जैसे ये पहला ईयर है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये दूसरा ईयर है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि 36 प्रिंसिपल है और रेट कितना है, 1/6। ठीक है, परसेंटेज में इतना है, बट फ्रैक्शन में तो इतना है ना, तो मैं सीधा 1/6 लिख सकता हूं। जरूरी है कि मेरे को 16/2/3% ही लिखना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात अगर मैं बात करूं, पहले ईयर की बात अगर करूं, तो 36 प्रिंसिपल है आपका और रेट आपको इतना मिल रहा है ना, इतने रेट के हिसाब से। तो मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा पहले साल, तो 36 का 1/6 कितना होता है, 6। ठीक है, तो पहले साल इंटरेस्ट आया 6।
क्लियर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अब 1 साल तो हो गया और आपको पता है कि पहले साल जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो बराबर ही होता है। ठीक है, अब दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल 36 पे दोबारा 1/6 रेट के हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। तो 36 का 1/6 कितना हो गया? 6। तो अगले साल भी 6 इंटरेस्ट मिला। बट अगले साल आपको पता है कि अगर अगले मतलब नेक्स्ट ईयर भी 6 हमें जो है इंटरेस्ट मिल रहा है और पिछले साल भी हमें 6 इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, बट हम तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, प्रिंसिपल पे तो देखो, पहले अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आपको पता है कि रेट को आप मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल के साथ तो आपका आता है इंटरेस्ट। तो देखो 36 का 1/6 कितना होता है? 6। मैंने मल्टीप्लाई तो किया, तो 6 आ गया पहले साल इंटरेस्ट। दूसरे साल की बात करूं तो अगेन 36 पे तो इंटरेस्ट लगना ही लगना है। ठीक है, बट अगले साल एक और चीज पे इंटरेस्ट लगेगा, वो है जो पहले साल का इंटरेस्ट आया है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया? 6। और किस रेट से मिलेगा इंटरेस्ट? 1/6। तो 1/6 का करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया, अब बात हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, पहले साल हमें जो इंटरेस्ट मिला वो है 6, अगले साल जो हमें इंटरेस्ट मिला प्रिंसिपल पे वो है 6। बट आपको पता है कि प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, साथ में जो पिछले साल का हमें जो इंटरेस्ट मिला है उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस चीज पे हमें क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है, अब आपको देखो ये वाला जो 6 और 6 है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का। कितना आया? 12। ठीक है, ये जो हमारा ये मैंने लिखा हुआ ना 6 और 6, ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल पे लग रहा है और ये दोनों सेम भी है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है कि इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो पहले साल भी हमें 6 इंटरेस्ट मिला और अगले नेक्स्ट ईयर भी हमें 6 इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अब अगर मैं इस टोटल की बात करूं तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 6 + 6 12 + 1 13। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 12 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 13 आया। और आप इजी से अगर मैं पूछूं आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना, तो आप सीधे बोल पाओगे 13 - 12। ठीक है, बट ये हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है जिसको मैंने सर्कल किया। ठीक है, और ये हमारे पास 1, और अगर मैं 1 इंक्लूड कर दूं तो टोटल आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, हमें अमाउंट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। और अमाउंट आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है? जो साल के एंड में आपको मिलता है। बट यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, इसका मतलब 2 साल के बाद जो आपको पैसा मिला है दैट इज अमाउंट। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं निकालना चाहूँ अमाउंट तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही हो तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल आपको पता है 36 आपने माना हुआ है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हमने निकाला वो आया 13। ठीक है, तो आपने देखा ये आया 49, अमाउंट आया 49। ठीक है, ये आया हमारे अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट आपको पता है कि अमाउंट 49 नहीं है, 49 नहीं है, कितना है? 1470। तो क्या मैं 49 को 1470 से इक्वेट कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं। तो 49 को मैंने इक्वेट कर दिया 1470 से। ठीक है, फिर 1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? ठीक है, ये 7 7 सा 49, 21 सा 7, 30 सा, तो 1 की वैल्यू आई 30। ठीक है, 1 की वैल्यू 30 आई। अब उसने जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल दो। देखो प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल हमने क्या लेट किया? 36। तो 36 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 36 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1080। अब उसने क्या पूछा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारे अकॉर्डिंग? 13। तो 13 की वैल्यू निकाल दो, 13 × 30 दैट इज 390। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये बहुत बढ़िया मेथड है, बट मैंने आपको बता दिया है कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। अगर टाइम बढ़ जाए तो, ठीक है, 4 ईयर हो जाए, 5 ईयर हो जाए तो ऑफकोर्स डेफिनेटली, ठीक है, इस मेथड में प्रॉब्लम आएगी। ट्री मेथड बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है, बहुत बढ़िया वाला मेथड है। और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें आपको देखो, जो मैंने पीछे आपको एक मेथड बताया था ना, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तब आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। बट नेक्स्ट जो मैं अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसमें आपको कुछ और ही चीज निकालनी होगी, तब आपको यही मेथड, ठीक है, मतलब प्रेफर करना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि अमाउंट आपको निकालने के लिए बोला है, प्रिंसिपल आपको निकालने के लिए बोला है, रेट आपको गिवन है कि 11 1/9% है, टाइम आपको 2 ईयर दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सेकंड ईयर का दिया हुआ है। देखो अब ये जो डाटा आपको गिवन दिया हुआ है ना, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का दिया हुआ है। इसमें वो वाला मेथड बिल्कुल यूज नहीं हो सकता जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। इसमें यही मेथड यूज हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि कुछ मेथड्स की मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि रेट आपको गिवन है कि 11 1/9%, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 11 इंटू 9 99 प्लस 100 100/9, ठीक है। पहले जिसको नहीं आता मैं करके बता देता हूँ, और परसेंटेज का परसेंटेज। और आपको पता है जब परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो आपको क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। वैसे तो अगर आपको ये चीज़ें याद है कि 11 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ये आपकी तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो सकती है ना, ठीक है। बट आप लोग तो याद करते नहीं हो, ठीक है। तो रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट 11 1/9% गिवन था। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी। अब आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, आपको लेट करना होता है प्रिंसिपल। और क्या लेट करना होता है प्रिंसिपल, मैंने आपको कहा था कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको वहां यहाँ पे आपने लिख देना है। फिर आपने देखना है टाइम को, टाइम पीरियड कितना 2 ईयर, तो आपने स्क्वायर कर देना। अगर टाइम 2 ईयर दिया होगा तो आपने स्क्वायर कर देना, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 81, ठीक है। फिर अगेन 81 आपका प्रिंसिपल है। 2 साल की बात हो रही है तो ये पहला साल और ये दूसरा साल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में अच्छा 81 प्रिंसिपल है आपके पास और रेट कितना है 1/9, कितना है 1/9, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। और अब आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में अगर मैं आपको पूछूं कि इंटरेस्ट कितना आएगा तो आप बोलोगे 1/9 को 81 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 9। तो पहले ईयर जो इंटरेस्ट आएगा 81 पे 1/9 के हिसाब से वो आएगा 9। दूसरे ईयर भी आपको पता है कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना आएगा 9। बट आपको पता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस चल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता है आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाना होता है। कहने का मतलब जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया 9 उस पे भी अगले साल इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर 9 पे 1/9 के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हमने पिछला किया। तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि 81 हमारा प्रिंसिपल था और फर्स्ट ईयर आपको टाइम पीरियड दिया था 2 ईयर। आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/9 ऑफ 81 दैट इज 9, ठीक है। सेकंड ईयर भी आपको प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगाना है दैट इज 9। बट आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाना, तो जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला है अगले साल उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 9 आपको इंटरेस्ट मिला था और 1/9 के हिसाब से आपको 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल। तो ये हमारे पास पूरी स्टोरी होगी। 2 साल का तो बहुत ईजी होता है इस मेथड से करना, ठीक है। अब आप डाटा जो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो, जो लिख सकते हो वो लिख लो। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जो सेम हो, हर साल सेम रहता है ना सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले साल भी 9 आया, दूसरे साल भी 9 आया, तो टोटल कितना हो गया 18। बट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें 1 भी इंक्लूड कर दिया तो कितना हो गया 19। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात करूं तो 19 माइनस 18 कितना होता है 1, ठीक है। देखो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है आपके पास, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये वाला जो है ये वाला ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये वाला सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपको सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है 70, तो आपको निकालना क्या है इस चीज से, ठीक है। इस मेथड से आपको ये निकालना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर में कितना मिला, ठीक है। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट आपको कितना मिला। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर निकाल लूं, ठीक है, इसके हिसाब से तो कितना आया 10। बट आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट 10 नहीं है, कितना है 70। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई 70, और तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7। क्लियर। अब जो उसने पूछा निकाल दो। देखो उसने पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 81, तो 81 की वैल्यू निकाल दो। 81 इंटू 7 756 556 सॉरी 567 हो गया प्रिंसिपल। अब उसने पूछा अमाउंट, है ना। तो आपको पता है अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 81 और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आया 19, ठीक है। तो कितना आया 100 आया ना। तो मतलब 1 की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 700। क्वेश्चन सॉल्व। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रिंसिपल आपको निकालना है
रेट परसेंटेज आपको दी हुई है 15%, टाइम आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, बट इस बार आपको गिवन क्या दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस गिवन है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि पहले हम रेट की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे। रेट कितना हमारे पास 15% है, और 15% को फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा, तो ये हमारी आ गई वैल्यू 3/20, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको प्रिंसिपल ऐड करना होता है। प्रिंसिपल ऐड कैसे करेंगे, जो भी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है, और जो टाइम होगा उसका वो स्क्वायर बना देना आपने। अगर टाइम 2 है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, 3 होगा तो क्यूब बना देना, और 20 का स्क्वायर होगा 400, ठीक है। तो हमारे पास 400 आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको पता है ये पहला साल, ये दूसरा साल, ठीक है। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा आपको किस रेट के हिसाब से, 3/20 के हिसाब से। तो 3/20 अगर मैं निकालना चाहूँ तो 3/20 देखो 2020 तो ये आएगा 60, ठीक है, ये आएगा 60। 3/20 इंटू 400 जो, तो पहले ईयर का इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 60, क्लियर। अब दूसरे ईयर का भी इंटरेस्ट 60 ही आएगा, ठीक है, बट आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो इंटरेस्ट मैं लिख रहा हूं ये प्रिंसिपल पे लग रहा है, बट इस साल जो इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल के अलावा इंटरेस्ट पे भी लगेगा। तो इंटरेस्ट 3/20, अगेन 3/20, तो कितना आएगा 9, क्लियर। अगेन कैसे करेंगे, 3/20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई हमारी, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आया 60 + 60 हो गया 120, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया 129, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना आया 129 - 20। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ये डिफरेंस वाला क्यों लिखता हूं, क्योंकि वो किसी भी वक्त क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। जैसे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दिया है, देखो हमारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आ रहा है 9, ठीक है, बट 9 नहीं है डिफरेंस, डिफरेंस है 2.70, ठीक है, 2.70। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, बट आपको पता है ये पॉइंट है तो 0.3, 1 की वैल्यू होगी 0.3। अब जो उसने पूछा वो सॉल्व कर लो। देखो प्रिंसिपल उसने निकालने के लिए बोला तो 400 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 400 इंटू 3/10, 0 0 कैंसिल, 120 रुपये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। अब उसने कुछ पूछा और हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, हमारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 129, तो 129 की वैल्यू निकाल दो, 129 इंटू 3/10। अब आपको पता है 3 9 हो गया 27, 2 6 8 387 पॉइंट, तो 38.7 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें क्या है कि आपको टाइम 2 ईयर का दिया हुआ है, बट दोनों साल जो रेट आपको दिया जा रहा है वो अलग अलग है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसमें क्या देखा हमने कि रेट जो था हर साल बराबर था, बट इस बार रेट फर्स्ट ईयर का कुछ और दिया हुआ है और सेकंड ईयर का कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। अप्रोच हमारी बिल्कुल नहीं बदलेगी, उसी अप्रोच से हम करेंगे जिस अप्रोच से हम करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है कि देखो रेट आपको दिया हुआ है, पहले फर्स्ट ईयर का रेट आपको दिया हुआ है 14.2/7%, ठीक है, और इधर लिख देता हूं मैं R1, ठीक है, ये डिनोट करने के लिए ये फर्स्ट ईयर का है, और R2 डिनोट कर रहा है कि ये सेकंड ईयर का रेट है और वो है 11.1/9%। और आपको पता है कि मैंने आपको क्या बोला है कि आपको रेट परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, और 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। जिसको नहीं पता है यार कुछ भी नहीं है, 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, +2 डिवाइडेड बाय 7, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले ईयर का रेट आया 1/7 और दूसरे ईयर का रेट जो आया वो 1/9 आया। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको प्रिंसिपल ऐड करना है, और प्रिंसिपल ऐड कैसे करना है, जो भी आपके पास रेट होगा उसका डिनोमिनेटर देखना। तो अब हमारे पास 2 रेट है और टाइम भी 2 ईयर का है, तो आपको क्या करना है इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, 7 × 9 दैट इज 63, क्लियर, ठीक है। अगर एक ही रेट होता तो आप स्क्वायर करते हैं, बट इस बार आपको पता है कि रेट जो है वो 2 है, तो आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी आएगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो हमने 63 को क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। अब आपको पता है कि पहले साल किस रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 1/7 के हिसाब से मिलेगा कि 1/9 के हिसाब से मिलेगा। तो आपको पता है कि 1/7 के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1/7 के हिसाब से फर्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 9,
क्योंकि 1/7 इंटू 63 होता है 9। अगर मैं दूसरे ईयर की बात करूं तो दूसरे ईयर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1/9 के हिसाब से। तो 1/9 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 7। इतनी बात क्लियर। बट आपको पता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल जो आपके पास इंटरेस्ट आया है 9 रुपीज, ठीक है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो उससे इंटरेस्ट, अब मुझे ये बताओ कि अगले साल की बात हो रही है, तो मतलब सेकंड ईयर की बात हो रही है, सेकंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1/9, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे भी 1/9 इंटरेस्ट लगेगा। तो 1/9 ऑफ 9 हो गया 1। क्लियर, ठीक है। 2 ईयर की बात थी, हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपका ये कंप्लीट हो जाए ट्री मेथड, आपने यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो 7 + 9 हो गया 16, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 16, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारा, ठीक है, 8, 16, 17। क्लियर। और इनका डिफरेंस क्या होता है, देखो इससे देखना हो डिफरेंस, तो इनको भूल जाओ, जो नीचे लिखी होती है वैल्यू वही डिफरेंस होता है। देखो नीचे 1 लिखा है तो 1 डिफरेंस होगा, ठीक है, और 17 - 16 भी 1 ही होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डिफरेंस आ गया 1। क्लियर। अब उसने पूछा क्या है, देखो उसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है 40, मतलब हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 40। क्लियर, 1 की वैल्यू 40। अब उसने पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल कितना लेट किया हमने 63, तो 63 की वैल्यू कितनी होगी, 63 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2520, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ था वो दिया था 2 ईयर, बट अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि इसमें जो टाइम पीरियड मैंने 2 ईयर से बदल के 3 ईयर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो पिछली वीडियो में हमने मेथड यूज़ किए थे सॉल्व करने के लिए, आप उस मेथड से भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अभी हम ट्री मेथड कर रहे हैं तो हम ट्री मेथड से ही इसको चलाएंगे, ठीक है। इससे आपको मैं ये भी बता दूंगा कि ट्री मेथड 3 ईयर के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बाद में फिर मैं उस मेथड से भी आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो पहली बात, आपको रेट कितना गिवन है, रेट है 10%। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपको परसेंटेज में रेट दिया हो, वैसे तो परसेंटेज में दिया होता है, उसकी आपने फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। क्लियर। फिर आपको क्या करना होता है कि आपको प्रिंसिपल को लेट करना होता है। प्रिंसिपल को लेट कैसे करना होता है कि जो भी रेट की फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपने लिख देना है। फिर आपने टाइम पीरियड को देखना है, टाइम पीरियड जितना भी होगा वो आपने उसकी पावर बना देनी है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे 3 ईयर है, तो 10 की पावर 3 हो गई 1000। यहाँ बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, 3 ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर जो है आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आप उसको सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो फर्स्ट ईयर, और इस क्वेश्चन में ये भी एक बात गिवन है कि आपको जो तीनों साल का जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 10% ही है। यहाँ पे ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर आपको ये वाला इंटरेस्ट लगाना है, सेकंड ईयर आपको ये वाला इंटरेस्ट लगाना है, और थर्ड ईयर आपको ये वाला इंटरेस्ट लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है वो 1/10 ही लेना है, सेकंड ईयर भी आपको 1/10 ही लेना है, और थर्ड ईयर भी आपको 1/10 ही लेना है। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1/10 के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1/10 इंटू 1000, दैट इज 100 रुपीज, ठीक है। सेकंड ईयर की बात करूं तभी आपको 100 ही मिलेगा, ठीक है। बट ये जो मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं ये प्रिंसिपल पे निकाल रहा हूं, अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं आया, ठीक है। और थर्ड ईयर में भी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 ही मिलेगा। बट आपको पता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाना होता है। देखो पहले साल तो हमारे पास 100 रुपीज इंटरेस्ट आया, अब ये 100 रुपीज इंटरेस्ट सेकंड ईयर में भी लगेगा और थर्ड ईयर में भी लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये 100, ये जो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया दैट इज 100 रुपीज, इस पे 1/10 के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा अगले साल सेकंड ईयर, तो वो कितना आएगा 10 रुपीज कह सकते हैं, ठीक है। और यही 100 रुपीज जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको थर्ड ईयर में भी देना पड़ेगा, ठीक है, इसका मिलेगा आपको, ठीक है। तो 100 का 1/10 के हिसाब से थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट कितना होगा 10। ये बात क्लियर होगी। ये हमने पूरी बात की फर्स्ट ईयर की, ठीक है। रिपीट कर देता हूं एक बार, मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट ईयर में जो आपके पास इंटरेस्ट आया 100 रुपीज, इसका आपको इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर में भी आपको 10 रुपीज मिलेंगे और थर्ड ईयर में भी आपको 10 रुपीज मिलेंगे। तो फर्स्ट ईयर की तो हमने बात खत्म कर ली, अब आती है सेकंड ईयर की बात, ठीक है। सेकंड ईयर में आपको पता है ये जो आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना आएगा 1/10 के हिसाब से 10 रुपीज आएगा, ठीक है, 10 रुपीज आएगा। और यहां पे जो इंटरेस्ट आया था 10 रुपीज सेकंड ईयर में,
पिछले वाले इंटरेस्ट से वो आया 10 रुपीज़, तो इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 1/10। ठीक है, तो इसका आएगा 1। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि पहले साल जो आपको इंटरेस्ट आता है वही उसका इंटरेस्ट आपको सेकंड ईयर में भी मिलेगा और थर्ड ईयर में भी मिलेगा, और सेकंड ईयर में जो आपके पास इंटरेस्ट आता है उसका थर्ड ईयर में मिलेगा, और जो पिछले साल से इंटरेस्ट आता है सेकंड ईयर में उसका भी इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहां से निकाल सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। सिंपल इंटरेस्ट जो सेम दिख रही है वैल्यू वो सिंपल इंटरेस्ट है 100 100 100, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो ये हमारे पास हो गया 300। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो देखो यहां से प्लस कर लो, ये तो हो गया 300। अब इसकी बारी है 10 + 10 + 10 दैट इज 30, 30 + 1 31, तो ये हो गया हमारे पास 331। क्लियर। अब आपको पता है डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है, निकाल लो, वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, निकाल सकते हो आप। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको गोली मारो। ठीक है, 100 100 100 को कैंसिल कर दो, मतलब आपको देखना ही नहीं है इसको, आपको इनको देखना है जो नीचे वाले 10 है 10 है 10 1 है और 10 है, तो मतलब 31, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो 31 ही होगा। और आप इधर से देख भी सकते हैं 331 में से 300 माइनस करेंगे तो 31 ही आएगा। बट इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 6620, हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 331, बट क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 331 है? बिल्कुल नहीं, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6620 है। ठीक है, 6620 है। तो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 331 का डबल लिखा हुआ है 662, तो इसका मतलब इस 1 की वैल्यू हो गई 20। अब जिसकी वैल्यू उसने पूछी है बस उसकी वैल्यू सॉल्व कर दो। P की वैल्यू पूछी है तो P कितना हमारे पास 1000, तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आएगा 20,000। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये ट्री मेथड, वैसे ऑफ कोर्स इसमें ट्री मेथड नहीं यूज करना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ये सिर्फ मैंने बताया कि यूज कैसे करना है 3 ईयर के लिए। ठीक है, और कोई भी मोटिव बिल्कुल नहीं था। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। ठीक है, कि दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी आपके पास रेट हो, ठीक है, रेट यहाँ पे 10% है, इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/10। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि टाइम पीरियड यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 ईयर, तो उसको देखना है आपको। अब देखो जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है आपको 3 ईयर, आपको डिनोमिनेटर को 3 बार लिख देना है। ठीक है, 3 बार लिख लेना है। क्लियर। अगर 2 ईयर टाइम पीरियड होता तो आपको डिनोमिनेटर को 2 बार लिखना था सिर्फ, बट इसमें टाइम पीरियड 3 ईयर है तो आपको 3 बार लिख लेना है। फिर आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो आपका पैसा बढ़ेगा ही, है ना, पैसा बढ़ेगा ना हर साल। तो कहने का मतलब रेट के हिसाब से 10 पे 1 का इंक्रीज होता है, तो कितना इंक्रीज होगा 11। ठीक है, इस पे भी 11 और इस पे भी 11। ठीक है, बस फिर आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना। 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 1000, और 11 को 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 1331। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या कहा था कि इसको आपको प्रिंसिपल मानना है और इसको आपको मानना है कंपाउंड सॉरी इसको मानना है आपको अमाउंट। क्लियर। ठीक है, बट आपकी क्वेश्चन में डिमांड क्या है, आपको गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं ना इससे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप 1331 में से 1000 निकाल दीजिए तो आएगा 331। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 331 गिवन कितनी है हमें 6620, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। तो आपको पूछा कितना है, प्रिंसिपल पूछा ना, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे हिसाब से 1000। ठीक है, तो 1000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये मेथड ये मैंने इसीलिए बताया ताकि आप इसी तरह की अप्रोच रख सकें एग्जाम में। वो ट्री मेथड बताने का मोटिव ये था कि मैं आपको 3 ईयर के लिए वो ट्री मेथड लगा के बता दूं। सो अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क है। ठीक है, आपको इनको घर पे ट्राई करना है और इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड आपको आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।